हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक टीम्स। तो बंडसलीगा लीग का मैच हो रहा है बायर्न म्यूनिच वर्सेस केओएल के बीच 1 घंटे 58 मिनट के बाद। तो बात करेंगे इस मैच की। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो जुड़ना चाहता है उनके लिए लिंक नीचे दे रखा है। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे। बात करें जाए अगर इस मैच की, तो इस मैच की टीम दिखाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मेन पॉइंट समझाना चाहता हूँ जो आपके समझ में आए, मतलब जो आप समझ सको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने, मतलब कुछ मेन जो मैंने चीज़ें नोटिस की हैं इस मैच में, या जो हो सकता है अपनी प्रिडिक्शन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं बे वर्सेस कॉल का मैच है, जिसमें से आप 2-3 10 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, मींस स्मॉल लीग। क्योंकि मैं एसएल टीम ही देता हूं ज़्यादातर, ठीक है। जीएल बहुत कम, मतलब साल में कभी 2-3 बार, मतलब समझो मैं जीएल कवर ही नहीं करता। तो बात करी जाए कुछ की प्लेयर्स की जो कैप्टन के लिए, मतलब जो की हैं, जो कैप्टन के लिए की है। वैसे तो हम सबको लेंगे, ये की प्लेयर नहीं है, हर बंदा मतलब इनके साथ उतरेगा। सबसे पहले बात करें गनैब्री की। देखो गनैब्री की लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेस में यह आया कि इसने कंसिस्टेंसी में गोल किया है। यहाँ तक कि पिछले महीने फीफा से पहले इस बंदे ने हैट्रिक तक की थी एक ही मैच में, मतलब 3 गोल एक मैच में। तो और मैक्सिम की बात की जाए, मैक्सिम पूरी फॉर्म में है। मैक्सिम बिलोंग्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन की किसी मेन कंट्री से खेलता है। मेरे को टीम का नेम नहीं याद, बट मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, कैमरून है शायद, मैं भूल गया हूँ। तो बट मुझे इतना पता है कि इस बंदे की प्रॉपर फॉर्मेशन है भाई। क्योंकि अगर आप एक छोटी कंट्री से एक बड़े लेवल के बड़े क्लब पे खेलते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही होता है और अपने ऊपर भी प्राउड फील होता है। तो गनैब्री और ये बढ़िया खेलेंगे। एलसेन थोड़ा डाउन हुआ है, मतलब एलसेन का एक दौर था कुछ 2 महीने पहले, आप लगा लीजिए कि इस बंदे ने हर बंदे का दिल जीता था। कंसिस्टेंसी में गोल कर रहा था, पीछे नहीं हट रहा था, कंसिस्टेंसी में चल रहा था। और मुशियाला असिस्ट में अभी भी पावर है। मतलब आपको मैं बता दूं कि जैसे कि ये गनैब्री गोल के लिए माना जाता है, मैक्सिम गोल के लिए, एलसेन गोल एंड असिस्ट, और मुशियाला ओनली असिस्ट। बाकी गोल सबको करना आता है, असिस्ट सबको करनी आती है, लेकिन जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इनमें से आपको इन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन रखने हैं, इन्हीं चारों में से किसी दो को, ठीक है, समझ रहे हो, किसी और को मत रखना। आगे से बात करें बिग इंजरी की। सादियो माने जो पहले लिवरपूल में हुआ करता था, अब वो इधर से खेलता था, बट अभी इंजर्ड है। तो इंजरी रिकवरी होने का वेट कीजिए, क्योंकि सादियो माने के आने से भी टीम काफ़ी मजबूत पक्ष होगा मेरी टीम का। एंड अब आते हैं विनिंग चांसेस। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 60% विनिंग चांसेस क्यों बोले हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि 60% तो बहुत कम है, कई लोग मेरे को बोलेंगे। मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे होम है, ठीक है, पहले तो होम अवे का चक्कर छोड़ दो, ये मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं। बाकी अगर आप होम अवे के चक्कर में रहोगे तो ज़िंदगी में नहीं जीत पाओगे, इतना मैं आपको कह दूँ। क्योंकि होम अवे तो सिर्फ एक नाटक है, असली जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो कंट्री तो नहीं है ना। इनमें अब आप कहोगे कि 11 के 11 प्लेयर जर्मनी से हैं, हो ही नहीं सकता। कोई इंग्लैंड का होगा, कोई स्पेन का होगा, समझो ना, कहाँ कहाँ के, पोर्टुगल का होगा कोई, ठीक है। तो इसलिए बायर्न म्यूनिच के 60% विनिंग चांसेस इसलिए हैं क्योंकि केओएल टीम अभी फॉर्म में है। केओएल के 2 स्ट्राइकर्स एंड एक मिडफील्डर तगड़ी फॉर्म में है। और वो कौन है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, टीम की तरफ चलते हैं। एंड बात की जाए गोल चांसेस की कि कौन कितने गोल करेगी, तो मुझे लगता है कि लिप्जिग नहीं यार, मैं भूल जाता हूँ ये लिखना, सॉरी यार ये पिछली वीडियो थी। बे मतलब बायर्न म्यूनिच करेगी 4 गोल मुझे लगता है। और जो है केओएल वो करेगी मेरे हिसाब से 2 गोल। बाकी अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, मतलब क्लीन शीट के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बाकी लगी तो लगी। बात करें अपनी टीम की, अब आते हैं टीम पे। सबसे पहले बात की जाए गाइज क्या अपने गोलकीपर की, देन गोल कीपिंग में मैं लूँगा पहला केओएल का गोलकीपर जो कि है मार्विन। अब लोग बोलेंगे कि मार्विन कमज़ोर है, लेकिन आपने अक्टूबर के बाद कोई मैच कवर किया केओएल का? सारे बोलेंगे नहीं, या मुझे कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में। तो आप कैसे जज कर सकते हो प्लेयर को? अब मार्विन ने जब 31 अक्टूबर के बाद 4 महीने हो सकता मैच नहीं खेले, ऐसा हो ही नहीं सकता, 4 के 4 महीने खेले। और 4 महीने में क्या आपको लगता है कि इसने पेनल्टीज़ नहीं रोकी? क्यों नहीं रोकी? इसलिए भाई मार्विन को आपने लेना ही लेना है, ठीक है। एंड आगे से अगर बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, तो डिफेंडिंग में जैसे कि आपको बता दूं कि डीप ब्लाइंड जो पहले अजैक्स टीम में हुआ करता था, उसने बायर्न म्यूनिच को ज्वाइन किया है। तो अगर ये खेलता है तो इसको लेना है जरूरी। अभी मैंने इसके बारे में आपको इसलिए नहीं बताया था लेना है या नहीं, और इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी मुझे पक्का नहीं है कि ये खेलेगा या नहीं। इसलिए मैं बेंजामिन पवार्ड और डी उपमकैनो के साथ बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप ये लगा लीजिए, मैं यहाँ तक कि मुझे अगर कोई बंदा बोलेगा ना इन तीनों में से एक लेना तो कौन सा लोगे, तो मैं बेंजामिन पवार्ड को लूँगा। यहाँ तक कि मैं अल्फोंसो डेविस को लूँगा ही नहीं। और मैं तो अभी भी डेविस की जगह पर नीचे सेम एमडे लाइट को ले रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल को मनाया और सेव किया, क्योंकि अल्फोंसो डेविस जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड में ये स्ट्राइकर है। सो आप समझदार हो।
आगे से अगर बात करें गनैब्री की, यहाँ पर लूँगा गनैब्री को। गनैब्री के आप देख सकते हैं 9 नवंबर फॉर्म, 16 अक्टूबर, 12 नवंबर, मतलब उसके बाद बीच में गोल किए, मतलब गनैब्री तो फॉर्म में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब कई लोग बोलेंगे तुमने केन्स नहीं लिया, देखो भाई केन्स लेना है तो आगे से छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को डेनिस, और अगर आप डेनिस छोड़ते हो तो शायद आप हार जाओगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सेफ जाना है तो ले लो, फिर बाद में आप मुझे ब्लेम करोगे तुमने ड्रा दिया था। मैं ड्रा नहीं रहा यार, मैं जस्ट अपनी मन की बात बता रहा हूँ जो मुझे लगता है। बाकी अगर आपने केन्स लेना ले लो, 91% है, बहुत ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। कई लोग बोलेंगे कि तुम फालतू रिस्क लेते हो, ये रिस्क मैं पहले शुरू से लेता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को बड़ा नहीं लग रहा। आपने केन्स लेना ले लो, बट मैं जाऊँगा इसके साथ, क्योंकि इस बंदे की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, फॉर्म भी देखी जाती है। आगे से बात करें ई शकीरी की, शकीरी तगड़ी फॉर्म में। शकीरी अभी अभी जैसे कि बता दूं कुछ दिन पहले ही तगड़े गोल्स करके आया है, और केओएल ने अभी लास्ट मैच में ही एक बड़ी टीम को, आप मान लीजिए इस बंदे ने 2 गोल किए। अब आप खुद समझदार हैं। मुशियाला के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको समझाया था, असिस्ट का मालिक देख लो आपके सामने है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 9 नवंबर को इसने गोल भी किया था, मतलब ऐसा नहीं, गोल भी करता है, असिस्ट भी करता है। और एल सेन, ये मैंने आपको कहा था कि कुछ महीने फॉर्म में था, जैसे कि अक्टूबर का मंथ इस बंदे के लिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, इस क्लब का सबसे बेस्ट मंथ था। अक्टूबर के बाद कंटिन्यू फ्लॉप हुआ है, अब तक नहीं उठ पा रहा। तो कब वापसी होगी ये इस बारे में तो यही जानता है, मैं नहीं जानता भाई, ठीक है। बाकी वापसी का वेट करेंगे। आगे से अगर बात करें, सादियो माने इंजर्ड है, आपको बता दिया, ठीक है। और टी मलर की इंजरी ठीक हो चुकी है, इसलिए मैंने इसका नाम इंजरी में नहीं दिया। इसकी इंजरी ठीक हो चुकी है, ये लास्ट मैच में भी एज अ सब्स्टिट्यूशन कुछ मिनट के लिए अपना रिकवरी के लिए, मतलब थोड़ा कमबैक के लिए आया था। बट वो 7 मिनट में तो गोल नहीं किया उसने, क्योंकि 7 मिनट बहुत कम होते हैं फुटबॉल में, जमने में ही 10 मिनट लग जाते हैं दोस्तों। और ई मैक्सिम की बात करें तो यहाँ पर है एरिक मैक्सिम, कॉन्सिस्टेंसी में गोल्स कर रहा है, सो मैं इसको पसंद है। और भले इसकी सिलेक्शन 2% हो या 100% हो, मैंने इस बंदे को लेना है और आगे भी लूँगा। एंड टाइगर्स की बात करें, यहाँ पर है स्टीफन टिगस। देखो अगर बाई चांस बेयर्न मुनिच को सच्ची में अगर केओएल टीम 1 से 2 गोल करती है, वैसे चांसेस हैं क्योंकि फॉर्म में है, बाई चांस कर देती है 1 से 2 गोल, मेरी बात सच हो जाती है, मेरी प्रेडिक्शन अच्छी निकल जाती है अगर, तो उसमें जो गोल का चांस होगा वो ये करेगा, ये बंदा अगर गोल होता है तो पक्का ये करेगा। और अगर इसने नहीं किया तो एज अ की प्लेयर डेनिस करेगा, ठीक है। और अगर हाफ टाइम हो गई, ये सब्स्टिट्यूट हो गए, फिर तो भाई भगवान जानते कौन करेगा। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन एस गनैब्री, वाइस कैप्टन है ई मैक्सिम। तो मैं हर पिछले मैच में भी इस कॉम्बिनेशन के साथ गया था और जीता था, और इस बार भी मैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा और जीतूंगा। तो गाइज ठीक है। और जीएल की बात की जाए, जीएल में मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, मैक्सिम, गनैब्री, एलसेन, मुशियाला एंड और किसी को नहीं। इन चारों में से चारों को कम से कम इनके कॉम्बिनेशन में आपने कम से कम 15-20 टीम बनानी है, तो जाकर आप जीएल में कोई अच्छी रैंक कर पाओगे। इन चारों के कॉम्बिनेशन में, जैसे एक में कैप्टन सेन, एक में वाइस कैप्टन मुशियाला, एक में कैप्टन सेन, एक में वाइस कैप्टन गनैब्री, मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।